और बड़ी खबर इस बार सबसे पहले अफगानिस्तान के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल हर बदलते वक्त के साथ यानी हर मिनट के साथ बदल रही है। जहां तालिबान ने मजीद कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा पेश किया है, वहीं पर अशरफ गनी ने अपने फौजी सरबराह यानी आर्मी चीफ को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल वली मोहम्मद अहमद जई जो आर्मी चीफ अफगानिस्तान के थे, उन्हें ड्रामाई अंदाज में तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह जनरल हिबैतुल्लाह अल आज़मी को लगा दिया गया है। और माना जरा कि जनरल हिबैतुल्लाह जो है वो अशरफ गनी के काफी ज्यादा क्लोज माने जा रहे हैं। ये सारा मामला कब हुआ, यानी ये तब्दीली कब हुई है? जब तालिबान और अफगान फोर्सेस आमने सामने हैं। मजार शरीफ और कई इलाकों के अंदर दो बदू लड़ाई भी हो रही है और उस वक्त ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि 3 मजीद सूबों के अंदर, 3 मजीद प्रोविंसेस के अंदर अफगानिस्तान के तालिबान ने अपने काबू में ले लिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज़ाद ज़राइयों के मुताबिक इस वक्त भी अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच झड़प जारी है। इधर अफगानिस्तान के लिए क़याम अमन की जो कोशिशें की गई थी, उसके सबसे अहम रुकन ज़ल्मे खलीलजाद जो है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कतर में एक बार फिर अमन के लिए कोशिशें तेज की है। और अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, इसके लिए सीज फायर की जरूरत है। अफगान फोर्सेस और तालिबान सीज फायर करे, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त भी कतर के अंदर मशावरत जारी है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे चुके हैं और अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका की ओर चले गए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। ये पूरी डेवलपमेंट जो है ये पूरे साउथ एशिया के लिए इस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम है। और अमेरिका ने जिस तरीके से अपना हाथ पीछे खींचा है और सूरत हाल ये बन रही है अफगानिस्तान के अंदर कि अब आगे होगा क्या, प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल एस एस पठानिया साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पठानिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम देखते हैं भारत, पाकिस्तान, चीन और अब अफगानिस्तान, ये सारे महाज गर्म हो रहे हैं। और जब ये इन महाजों में देखते हैं तो इस वक्त सबकी नजरें अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। और ये अचानक से ड्रामाई तब्दीलियां, आर्मी चीफ को चेंज करना, फाइनेंस मिनिस्टर का छोड़े जाना, क्या मैं ये मानूं कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो ग्रिप एक अफगानिस्तान की पॉपुलर गवर्नमेंट की हुआ करती थी वो खत्म हो रही है और तालिबान के सामने सारे आहिस्ता आहिस्ता करके झुक रहे हैं? देखिए गौर साहब, सबसे पहले जो यूएसए ने वहां से विड्रॉल किया वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं कर पाए। यूएसए ने वहां पे 444 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, वॉर एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हैं। दे लॉस्ट अबाउट 2500 पीपल एंड उनके कोलिशन के जो उनके पार्टनर थे उनकी भी तकरीबन 1100 कैजुअल्टी हुई हैं। अभी 20 साल के अंदर वो तालिबान को एलिमिनेट नहीं कर पाए। उसकी पीछे एक वजह है कि पाकिस्तान उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और इनिशियली यूएसए, रशिया ने भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। और जब ये यूएसए के इन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हम लोग वापस जा रहे हैं तो रशिया का इंटरेस्ट इस रीजन से खत्म हो गया। लेकिन चाइना का इंटरेस्ट इस रीजन में बना हुआ है, क्योंकि इनका जो सीपैक रूट है या सिल्क रूट की बात करते हैं तो वो इसके लिए, और जो पाकिस्तान है वो तो उनकी पपेट गवर्नमेंट है, जो चाइना बोलेगा, आका जो बोलता है वो गुलाम वो करता है। तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से खुल के तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके लॉजिस्टिक, इनके पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड अफसर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिलिटेंट वहां से भेजे जा रहे हैं तकरीबन 10,000। और अभी तो ये नौबत आ गई है कि स्कूल के जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनको जिहाद के नाम पे वहां भेजा जा रहा है। तो अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं, आप ये मान के चलिए कि तकरीबन उनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 3.5 लाख, और उनके अगेंस्ट जो तालिबान है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 75 से 80 हजार है। वो अफगान, अब अगर तालिबान की हम बात करें, इनके अंदर है कौन? देखिए, इनके अंदर अलकायदा है, तालिबान है, ISIS है और 20 टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर फाइटिंग विद द तालिबान। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान, चाइना
और ये तालिबान की जो लूज ग्रुप है इनके साथ लड़ने में कठिनाई आ रही है। यूएसए का जो थॉट प्रोसेस था कि वो इसको डोमिनेट कर पाएंगे अपनी एयर स्ट्राइक से या गनशिप से, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि तालिबान जो है वो जनता के बीच में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप उनके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग भी करते हैं या B-52 बॉम्बर भी वहां पे लाते हैं तो सिविलियन कैजुअलिटी ज्यादा होंगी। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो आर्मी चीफ को जो बदला गया है, देखिए अफगान गवर्नमेंट के पास अपनी एयरफोर्स भी है, उसकी स्ट्रेंथ इज अराउंड 70,000। दे हैव गॉट देयर फाइटर एयरक्राफ्ट, दे हैव गॉट देयर यूटिलिटी हेक्टर एंड अटैक हेक्टर्स। उसके बावजूद भी और न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के बावजूद भी इनकी जो मोराल है वो बहुत लो है। देखने में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि तालिबान के साथ वो लड़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइज्ड जो फौज है, जो डिसिप्लिन फौज है, लेकिन इसके दो माने निकलते हैं कि वो डिमोरलाइज फौज की जो लीडरशिप है वो ठीक नहीं है, और उसी वजह से जो इनको आर्मी चीफ को जो सैक किया गया है, दैट इज द राइट मूवमेंट। बिकॉज यूएसए ने ये सोचा था कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ तालिबान। अच्छा, पाकिस्तान को यूएसए अभी कुछ कर नहीं पा रहा है बिकॉज चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो कहता है जी हम सैंक्शन लगाएंगे तो उससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, ना चाइना को फर्क पड़ेगा। लेकिन बड़ा 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 सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके का रोल अफगानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस का रहा, या इस पूरे बेल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान को छोड़कर भी यूएस फोर्सेस जहां जहां गए, बाद में वो इसी तरीके से ड्रामाई अंदाज में वापस आए और तबाही पीछे हुई। लेकिन ये पहला मुल्क होगा जहां पर टॉक्स हुई, नेगोशिएशंस हुई, और आज के दिन भी नेगोशिएशन चल रही है, और वो स्पॉन्सर्ड हो रही है अमेरिका की तरफ से, वो स्पॉन्सर्ड रूस की तरफ से हो रही है, और उसका असर अफगानिस्तान के अंदर दिख रहा है। देखिए, अफगानिस्तान को इस समय ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, दे आर यूजिंग इट एज ए एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड। ह्यूमैनिटी की तरफ से जो वहां पे बच्चे की किलिंग हो रही है, औरतों की किलिंग हो रही है, पूरे लोगों की किलिंग हो रही है, दे आर द वर्स्ट सफर। लेकिन इसी सफरिंग के बीच में ये जो हमारी सुपर पावर्स है, बड़ी कंट्री है, ये अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। चाइना अपने मोड में है, पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अगर पूरी तरह से ये यहाँ पे सिविल वॉर हो जाए तो पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। अच्छा, अफगानिस्तान को लेकर जब पाकिस्तान की बात हम करते हैं करण साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका को जब हम अफगानिस्तान के चश्मे से देखते हैं तो ऑल इज नॉट वेल। एब्सोल्युटली। देखिए सर, तालिबान वाज ए क्रिएशन ऑफ यूएसए। उसके बाद टू काउंटर द रशियन इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान was given the responsibility and wherewithal to create the Taliban and make them a potent force। तो ये सारी गेमें चल रही थी ना, और उसमें सफर क्या थे अफगानिस्तान के लोग। अभी चाइना ने नई एंट्री कर ली है, यूएसएसआर जो रशिया जो है वो दूसरे बोर्ड में चला गया है। नाउ दे हैव रियलाइज कि उनका एम अचीव हो गया है, तो अपनी वो जो फौज है और अपने जो टैंक है वो भेज रहे हैं कजाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज ये लोग जो है टेररिस्ट है, बेसिकली दे आर मर्सनरीज। इनके पास ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जहां पे इनको फायदा होगा, पैसे मिलेंगे, ये वहां घुस जाएंगे, और ये तजाकिस्तान में भी घुस सकते हैं, पाकिस्तान में भी घुस सकते हैं, कश्मीर में भी घुस सकते हैं, और अगर हम बात करें इनका जो शिनयांग रीजन है चाइना का, ये उसमें भी घुस सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइक लूज कैनन्स जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस समय ये जरूरी है कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इकट्ठा हो, एक कोलिशन फोर्स बनाई जाए, बिकॉज एयर स्ट्राइक के साथ हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उनको रोकना जरूरी है। अभी ये क्या कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, बाकी वर्ल्ड की पावर भी कर रहे हैं, वो उनको इकोनॉमिकल एड दे रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, एम्यूनिशन दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे लड़ने वाला कौन है? तो ये अभी जो चेंज हुआ है, लेट्स होप दैट इफ दीस अफगान फोर्सेस दे गेट यूनाइटेड। अच्छा, इनके ऊपर ये बाकी जो वॉरलॉर्ड्स हैं जैसे दोस्तों हो गया, उनके ऊपर भी ये डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इज ए वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए कंट्री जहां पे किसी का कंट्रोल नहीं है। और इस कंट्री में जहां पे तालिबान अभी रूरल एरियाज को काबू करके बैठे हुए हैं, अभी जो खबर आई थी कि आप पूल प्रोविंस की बात कर रहे हैं, कैपिटल प्रोविंशियल कैपिटल, दे प्रोबब्ली हैव टेकन अबाउट 6 to 7। सो दे आर कन्फ्लिक्टिंग न्यूज व्हिच आर बीइंग डिनाइड बाय समबडी और अदर, एंड इस समय दुनिया जो है वो तमाशा देखने की जगह उनको आगे आना चाहिए, और अफगानिस्तान doesn't deserve this kind of a treatment। The people must be protected and Taliban must be eliminated। चलिए, बहुत शुक्रिया जी करण पठानिया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, कि दुनिया को
अमन लाने के लिए और अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की कुव्वतों को एक साथ होना पड़ेगा, तब जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। फिलहाल